नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 8 मई एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी बौद्ध चित्रकला से संबंधित गुफा कौन सी है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध चित्रकला से संबंधित गुफा कौन सी है? तो अजंता गुफा। और अजंता गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। अजंता गुफाओं में जातक कथाओं और बौद्ध के जीवन से संबंधित सुंदर भित्ति चित्र है। ठीक है। अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं और बौद्ध के जीवन से संबंधित चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी में घुलनशील विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। ये तो इजी क्वेश्चन था आज के लिए। और इसको देख लेते हैं। विटामिन बी 12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारे शरीर में विटामिन बी 12 बहुत ही जरूरी होता है। राष्ट्रीय बीज मिशन भारत में कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 2014 से 15 में। ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना और उत्पादन बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, ऑपरेशन त्रिशूल का नेतृत्व किसने किया था? ऑपरेशन त्रिशूल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1971 ईस्वी में जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था, उस समय भारतीय नौसेना का एक सैनिक था, कमांडर बबरू भान यादव। इन्होंने ही ऑपरेशन त्रिशूल का नेतृत्व किया था। और ये काफ़ी टफ था, लेकिन हम लोग इसको कर लेते हैं। यह 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर किया गया एक साहसी हमला था। 4 दिसंबर को इसी सफलता के याद में ही नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 245 से 255 विधायी शक्तियाँ जो होती है केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध को दर्शाता है, वही आर्टिकल 245 और 55 के बीच है। ये अनुच्छेद संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र और उनके सीमाओं को परिभाषित करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1856 में किस गवर्नर जनरल ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। और यह डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जहां केवल 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, 46 व्यक्ति है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2003 को। इसका उद्देश्य भारत सरकार का वित्तीय अनुशासन में सुधार करना और राजकोषीय घाटा को कम करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, पीसीबी। पीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पुर्जों का जोड़ने और सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला बोर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संविधान द्वारा दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 को दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिए सांसदों या विधायकों द्वारा पार्टी बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगाना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, ध्वनि तरंग में उच्च दबाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ध्वनि तरंग में उच्च दबाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो संपीड़न कहा जाता है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जहाँ जहाँ मध्यम के कण पास पास होते हैं उसे संपीड़न, और जहाँ दूर दूर होता है वहाँ पे उसे विरलन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूनम
कुछ था करके। ठीक है, करेक्ट आंसर को देख लेते हैं, आगे हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, उस समय देख लेंगे। ये इस वी एस अच्युतानंद किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो सीपीएम, CPIM। ठीक। वे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के वरिष्ठ नेता थे। अब हम लोग जो क्वेश्चन बच गया उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह विद्रोह उड़ीसा में 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। और ये पाइका विद्रोह झारखंड में भी हुआ था, लेकिन ये झारखंड के कुछ ही क्षेत्र में हुआ था और बाद में वो क्षेत्र को मिला लिया गया था। WPL 2025 का फाइनल किसने जीता? WPL यानी वीमेंस प्रीमियम लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, अंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसका संपादन महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, 21 जून को मुख्य रूप से ग्रीष्म संक्रांति कहा होती है? तो 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में होती है। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ती है। 21 जून को जो सूर्य का किरणें होता है वो कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, प्राचीन दक्षिण भारतीय संगम साहित्य को मुख्य रूप से किस भाषा में था? तो प्राचीन संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा। ये हम लोग देख लिए थे बौद्ध चित्रकला, ये अजंता की गुफाएं में है। और दल बदल वाला भी हम लोग देख लिए थे। एक क्वेश्चन इसमें था, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2003 में। इसका उद्देश्य भारत सरकार की वित्तीय अनुशासन में सुधार करना और राजकोषीय घाटों को कम करना था। एक पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक। और इसमें डिप्टी गवर्नर पूछा था जो पूनम कुछ करके था, यानी इसका आंसर पूनम हो जाएगा। और नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम इसी पर अपलोड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।